नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर सहित इन राज्यों में बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में पिछले काफी दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। धीरे धीरे उत्तरी मैदानी राज्यों पर एक बार फिर से पूर्वी नमी वाली हवाओं का रुख होने लगा है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में केवल सीमित स्थानों पर हल्की बिखराव वाली बारिश की संभावना बन रही है। इस मौसम प्रणाली द्वारा हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में 50 से 75% स्थानों पर 13 से लेकर 20 सितंबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है। संपूर्ण इलाकों में बारिश की कमी की वजह से कृषि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। फसलें सूखने के कगार पर हैं, परंतु आने वाले दिनों में हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में बारिश की संभावना बन रही है। सोनाली फोगाट की बेटी को मिली पुलिस सुरक्षा। वहीं हरियाणा के सीएम ने सीबीआई जांच को लेकर दिया बड़ा बयान। भाजपा नेता एवं टीवी कलाकार सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनकी बेटी यशोधरा को पुलिस सुरक्षा दिए जाने को लेकर खापो के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सोनाली हत्याकांड के बाद उसकी बेटी यशोधरा ने खुद तथा परिवार की जान का खतरा होने की बात कही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए यशोधरा को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इस पर एसपी ने यशोधरा की सुरक्षा के लिए 2 महिला सिपाही को नियुक्त करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं गुरुग्राम में सोनाली फोगाट की मौत की जांच सीबीआई से कराने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय गोवा सरकार का है। हरियाणा सरकार भी चाहती है कि इस केस की सीबीआई जांच हो। इसके लिए हरियाणा सरकार के गृह विभाग व मुख्यमंत्री ने स्वयं भी गोवा सरकार को पत्र लिखा है। गोवा पुलिस अभी इस मामले पर जांच कर रही है, जिस पर उन्होंने कहा है कि एक बार हमारी जांच पूरी हो जाए, उसके बाद भी यदि सोनाली फोगाट का परिवार जांच से संतुष्ट नहीं होता है तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। मंडी में शुरू हुई धान की आवक 1509 किस्म की इतने रुपए तक पहुंची बोली। ई ट्रेडिंग को लेकर आढ़तियों व सरकार के मध्य पैदा हुई तनातनी के बीच सोनीपत नई अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। शुरुआत में मंडी में यमुना नदी के साथ लगते क्षेत्रों के किसान धान की किस्म 1509 लेकर पहुंचे हैं, जिसकी बोली 3200 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 3350 रुपए प्रति क्विंटल तक लगी है। हालांकि सोनीपत अनाज मंडी में धान के भाव अभी पूरी तरह से नरेला मंडी के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। रविवार को नरेला अनाज मंडी में धान की किस्म 1509 में भाव करीब 3250 रुपए रहा। हालांकि सरकार ने सरकारी खरीद शुरू करने का शेड्यूल अभी जारी नहीं किया है। आढ़तियों में रोष, हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। सरकार द्वारा मौजूदा खरीफ सीजन के तहत ई ट्रेडिंग करने की बात कही जा रही है, जिसके विरोध में आढ़ती लामबंद हो चुके हैं। ई ट्रेडिंग के विरोध में शनिवार को गोहाना में आढ़तियों ने राज्य स्तरीय रैली का भी आयोजन किया था तथा सरकार को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो मजबूरी में उन्हें 19 सितंबर तक हड़ताल पर जाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आढ़ती हड़ताल पर जाते हैं तो खरीफ सीजन में खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिसकी वजह से किसानों को भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम खट्टर का प्रहार। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का होगा गठन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी प्रोजेक्ट्स में धांधली करने व भ्रष्टाचार फैलाकर जनता के पैसों पर मौज करने वालों के प्रति अपने तेवर और अधिक कड़े कर लिए हैं। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपना पूरा फोकस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कर दिया है। उन्होंने गुरुग्राम में जिला स्तरीय कष्ट निवारण समिति की बैठक में आए भ्रष्टाचार के मामले पर सुनवाई करते हुए जिस प्रकार तल्ख टिप्पणी करते हुए घोषणा की है कि राज्य में इंजीनियरिंग के कामों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का गठन किया जाएगा। वे प्रोजेक्ट्स के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। 4 सितंबर को मुख्यमंत्री ने करनाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क परिवहन व ढांचागत विकास के करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से 174 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास अवसर पर भी अपने संबोधन में कहा था कि प्रदेश में इंजीनियरिंग के कामों में गुणवत्ता सुनिश्चित क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि क्वालिटी एश्योरेंस किसी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों में गलतियों और दोषों को रोकने, साथ ही ग्राहकों को उत्पादों या सेवाओं को वितरित करते समय समस्याओं से बचाने का एक तरीका है। मिशन अनुसंधान के माध्यम से नई राजनीतिक पारी शुरू करेंगे बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह चुनावी राजनीति से सेवा होने के बाद अब मिशन अनुसंधान से नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें वे सामाजिक एवं विषय विशेषज्ञों की सलाह लेकर बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार व शोषण की समस्या का समाधान निकालकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में जय जवान जय किसान का नारा प्रचलित था, अब प्रधानमंत्री ने इसमें जय जवान जय किसान, जय विज्ञान तो जोड़ा ही, साथ में जय अनुसंधान जोड़ा है। इसी की तर्ज पर वे हरियाणा की राजनीति में समस्याओं के समाधान पर अनुसंधान करवाकर इसका समाधान करवाना चाहते हैं, जिसमें उपरोक्त 4 समस्याओं के अलावा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि सहित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सुधार लाएंगे। उन्होंने आगामी 23 मार्च को जींद में होने वाली रैली के लिए भी आमंत्रित किया।
सोनाली फोगाट केस, हिसार में हुई सर्वजातीय सरोखाब महापंचायत, सीबीआई जांच के लिए 23 तक दिया अल्टीमेटम। सोनाली फोगाट हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर रविवार को जाट धर्मशाला में सर्वजातीय सरोखाब महापंचायत हुई। महापंचायत ने सरकार को 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। महापंचायत ने कहा है कि अगर 23 सितंबर तक सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी गई तो वे 24 सितंबर को खाकी पंचायत होगी, जिसमें हरियाणा के अलावा पड़ोसी राज्यों के खापों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे और बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। इससे पहले सुबह 11 बजे जाट धर्मशाला में महापंचायत शुरू हुई। महापंचायत में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा के साथ साथ उसके मामा वतन ढाका सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। महापंचायत में गोवा पुलिस की जांच पर संतोष व्यक्त किया गया। सामान्य नहीं है, मंत्री ओपी यादव के आरोप, खतरे में रेवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन की कुर्सी। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव की ओर से 8 सितंबर को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के बाद जिस तरह से डीडी पावर खत्म करने के मामले में नगर परिषद के ईओ और चेयरमैन को भ्रष्टाचार के मामले में कटघरे में खड़ा करने का काम किया है, उससे इस बात की चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि नगर परिषद चेयरमैन की कुर्सी का खतरा मंडरा रहा है। मंत्री के बयान पर चेयरमैन का पलटवार और विपक्षी विधायक की सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने के आरोप भी मामले को तूल देने के लिए काफी है। इससे आने वाले दिनों में नगर परिषद की राजनीति के प्याले में तूफान की संभावनाएं स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी है। मंत्री ओम प्रकाश यादव ने ठोक बजाकर यह बात कही थी कि यह सभी जानते हैं कि रेवाड़ी नगर परिषद ईओ चेक काटने के नाम पर कितना खाते हैं और चेयरमैन कितना। यह सभी जानते हैं कि पूनम यादव के सिर पर चेयरमैनी का ताज रखने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ही है। मंत्री ओपी यादव भी राव के खास समर्थकों में शुमार है। उनकी छवि साफ सुथरी और ईमानदार मानी जाती है। ऐसे में उनका चेयरमैन की ईमानदारी पर सवाल उठाना इस बात का प्रमाण माना जा रहा है कि बिना राव की अनुमति के वह इस तरह का बयान नहीं दे सकते। अगर वास्तव में मंत्री के इस बयान के पीछे केंद्रीय मंत्री की मूक सहमति बनी रही तो आने वाले समय में पूनम के लिए पद बचाना आसान नहीं होगा। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय कृषि मेला 13 से हर जिले के प्रगतिशील किसानों को किया जाएगा सम्मानित। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 13 सितंबर से शुरू हो रहे 2 दिवसीय कृषि मेला खरीफ के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मेले में हर साल हरियाणा सहित पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में किसान जुटते हैं। किसानों से आह्वान किया है कि वे कृषि मेले में आकर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों तकनीकों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस बार कृषि मेला का मुख्य विषय कृषि में जल संरक्षण होगा। मेले का आयोजन विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 के सामने बाल संबंध रोड पर मेला ग्राउंड में किया जाएगा। कृषि मेला में प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया जाएगा। मेले में कृषि संबंधी व कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों व तकनीकों की जानकारी मिल पाएगी। साथ ही मेले में बीज की खरीद करने के लिए किसानों को अपने साथ आधार कार्ड अवश्य लेकर आना होगा। हरियाणा पंचायत इलेक्शन अपडेट, आरक्षण ड्रा के लिए नई तारीख का ऐलान। त्योहारी सीजन के बाद ही चुनाव कराने की हो रही है तैयारी। सूबे में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी के बीच जिलों में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण का ड्रा 19 सितंबर को कराने की तैयारी है। परिवार पहचान पत्र से BC ए का ब्यौरा पंचायत विभाग को दे दिया गया है। जिलों में 19 को ड्रा कराने की तैयारी है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज हो जाएगी। पंचायत एवं विकास विभाग के एक आला अफसर ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि पंचायतों के चुनाव किसी भी सूरत में त्योहार निपट जाने के बाद ही हो पाएंगे। फिलहाल सभी जिलों में ड्रा की तारीख 19 सितंबर रखी गई है। चुनाव आयोग के पास सूचना जाने के बाद आयोग को भी 1 महीने का वक्त चुनाव कराने के लिए चाहिए। इस तरह से चुनाव अक्टूबर अंत तक ही जाकर होंगे, क्योंकि इसी बीच में दशहरा, दीपावली सहित बड़े त्योहार भी आ जाएंगे। इस दौरान सरकारी अमले का अवकाश रहेगा और चल रही प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। हरियाणा कांग्रेस में फिर शुरू हुई धड़ेबंदी। एकला चलो की राह पर किरण चौधरी को मिला हुड्डा विरोधी खेमे का साथ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से खींचतान और धड़ेबंदी साफ नजर आने लगी है। नेता विपक्ष और प्रदेश के अंदर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को बनाने में कामयाब रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस समय कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं विधायक चौधरी बंसीलाल परिवार की बहू किरण चौधरी चुनौती देने के लिए फील्ड में उतरी हुई है। खास बात यह है कि किरण चौधरी को कांग्रेस में ही हुड्डा विरोधी खेमे का साथ मिला है, जिसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का है। शैलजा के अलावा भी पर्दे के पीछे से कई कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण चौधरी के लिए फील्ड में उतरने और मुहिम चलाने को लेकर अंदर खाने उत्साहित और खुश हैं। पिछले दिनों पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के पुराने मुरीद दोस्तों और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का ऐलान श्रीमती किरण चौधरी ने किया था, जिसके बाद से वे फील्ड में उतरी हुई है। किरण चौधरी अब फरीदाबाद जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने की तैयारी में है। अब से पहले वे CM सिटी कहे जाने वाले करनाल में कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा कर चुकी है।
सभी राज्यों की सरकारों ने सरसों व अन्य फसलों का भाव MSP मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग अलग रखा है। भारत के कुछ प्रमुख मंडियों में आज का सरसों का भाव क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात हरियाणा की मंडी की। हरियाणा की सिरसा मंडी के भाव की बात करें तो आज सिरसा में ताजा सरसों का भाव 6280 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। हिसार मंडी में 6290 रुपए प्रति क्विंटल, आदमपुर मंडी में 6350 रुपए और रेवाड़ी में सरसों का ताजा भाव 6220 रुपए प्रति क्विंटल का है। वहीं इलाहाबाद मंडी की बात करें तो सरसों का ताजा हाल 6240 रुपए है। वहीं जयपुर मंडी राजस्थान की बात करें तो 5700 रुपए और राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी की बात करें तो 5860 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं चिड़ावा मंडी में सरसों के ताजा भाव की बात करें तो 5870 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं बात करें हरियाणा में बाजरा का भाव तो 2010 से लेकर 2050 रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूं का भाव हरियाणा में 1742 से लेकर 2310 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं ज्वार का भाव हरियाणा की मंडियों में 2290 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं जौ का भाव 2510 से लेकर 26 रुपए प्रति क्विंटल है। बात करें बाजरा के भाव की राजस्थान मंडी की तो 1990 से 2050 रुपए प्रति क्विंटल है। जौ का भाव राजस्थान में 2100 से लेकर 2720 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं का भाव राजस्थान की मंडियों में 2000 से लेकर 2390 रुपए प्रति क्विंटल है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आई क्लर्क के पदों पर भर्ती। केंद्रीकृत भर्ती के लिए सोसाइटी पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारी पंजाब राज्य के जिला और सत्र न्यायाधीशों की ओर से अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का स्नातक पास होना आवश्यक है। जनरल कैंडिडेट के लिए 825 रुपए फीस रहेगी। वहीं SC, OBC व SC कैंडिडेट के लिए 525 रुपए तय की गई है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, OBC कैटेगरी के लिए 40 वर्ष और SC ST के लिए 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। 8 साल बाद श्रीलंका बना एशिया कप का चैंपियन। फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराया। प्रमोद मधुसूदन ने 4 और हसरंगा ने झटके 3 विकेट। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। टीम 2014 के बाद इस मेगा टूर्नामेंट की चैंपियन बनी है। यह श्रीलंका का 6वां टाइटल है। इससे पहले उसने 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 में यह खिताब जीता था। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट प्रमोद मधुसूदन ने लिए। वहीं वानिंदु हसरंगा को 3 सफलता मिली। ये तीनों विकेट 17वें ओवर में आए और यही ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट भी बना। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 55 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए। वहीं श्रीलंका की ओर से भानुका राजपक्षे ने 45 गेंद पर 71 रन की पारी खेली। देश में मानसून अंतिम चरण में एक बार फिर रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के चलते उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में तेज बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के ज्यादातर जिलों में अगले 4 दिनों तक मध्यम जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। IMD ने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भारी बारिश को देखते हुए अगले 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री के क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। पिथौरागढ़ में धारचूला की काली नदी बादल फटने के बाद उफान पर है। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ में मौसम साफ है। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार राजस्थान की श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। भारी बारिश के कारण बारां का प्रसिद्ध डोल मेला पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर, बीजापुर जिले में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।